एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले जो है मैंने आप लोगों को एक वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो बेसिक हैं वो मैंने बता रखा है। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व दैट मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको बताना है कि ये जो आपको कंडीशन दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, और अगर बना रहा है तो क्यों बना रहा है, ये चीजें आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर कोई टैक्सी है तो फर्स्ट किलोमीटर जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर चार्ज है वो है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर आप उससे ज्यादा अगर आप मूव करते जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कितने रुपीज उसको पे करने रहेंगे, हर एक किलोमीटर के लिए आपको ₹8 जो है पे करने रहेंगे टैक्सी ड्राइवर को। तो आपको बताना है कि ये जो है ये आपका एपी में है या नहीं। देखिए, तो हमें जो कंडीशन दी है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप उसको जो है वो कितने रुपीज देंगे, ₹15 देंगे। तो अब आप क्या निकाल रहे हैं, चार्ज फॉर 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर आप टैक्सी को लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने बताया था कि फर्स्ट के लिए जो है आपको ₹15 पे करनी है, और एडिशनल जितने भी आप किलोमीटर आगे मूव करते जा रहे हैं उसके लिए आपको ₹8 क्या करना रहेगा, पे करना रहेगा। तो इस कंडीशन में आप कितना इसको पे करेंगे, 15 प्लस 8, दैट मीन सेकेंड के लिए क्या है आपका 23 चार्ज फॉर थर्ड 3 किलोमीटर। अगर आपको 3 किलोमीटर मूव करना है तो उसके लिए आप कितना चार्ज पे करेंगे, तो 15 फॉर फर्स्ट, सेकंड के लिए 8, और फिर 8। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। 16 प्लस 15 कितना होता है आपका, ₹31। तो आप उसको कितना रुपीज पे करेंगे, ₹31। और चार्ज फॉर 4 किलोमीटर, अगर आप 4 किलोमीटर मूव करते हैं तो उस कंडीशन में आप कितना पे करेंगे, तो फर्स्ट के लिए 8, 15, फिर उसके देन 8, फिर 8, फिर आप कितना पे करोगे, 8। तो 8 और 8 प्लस 8 अगर आप करोगे तो 24, 24 प्लस 15 ये होता है आपका 24 प्लस 15 39। तो आप उसको ₹39 चार्ज पे करोगे। तो अगर मैं इसको लिस्ट को प्रिपेयर करूं तो लिस्ट प्रिपेयर किस तरीके से होगा, ₹15 फॉर फर्स्ट, ₹23 फॉर सेकेंड, और थर्ड 3 किलोमीटर के लिए ₹31, 4 किलोमीटर के लिए ₹39। इस तरीके से आप पे करते जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सेकेंड टर्म मीन्स 23 माइनस 15, इसको अगर आप करोगे तो कितना आता है आपका डिफरेंस, 8। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 31 माइनस 23, इसको भी आप माइनस करोगे तो कितना आता है, 8। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, अगर इसको भी हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 8। तो सिंस जो कॉमन डिफरेंस है इज इक्वल, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी। तो लिस्ट ऑफ नंबर किस में होगा, आपका एपी में होगा। अगर ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि वो एपी में नहीं है। सेकेंड सिचुएशन क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें कहा गया है कि अगर आपका कोई सिलेंडर है जिसके अंदर आपका क्या है, एयर फिल है, और जब वैक्यूम पंप हम उसमें यूज करते हैं तो वैक्यूम पंप उसमें से जो है 1/4 ऑफ द, जो भी उसके अंदर एयर बचा है उसका 1/4 वो पार्ट क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। तो आपको बताना है कि जो अमाउंट ऑफ गैसेस सिलेंडर के अंदर है तो वो आपका एपी का लिस्ट प्रिपेयर करता है या नहीं प्रिपेयर करता है, ये आपको बताना है।
तो सेकेंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है उसको उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो भी एयर प्रेजेंट है, तो हमें कोई वॉल्यूम दिया नहीं है, तो स्टार्टिंग में हम कंसिडर कर देते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो भी वॉल्यूम है वो हम कितना कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल बी। तो अगर पंप को हम फर्स्ट टाइम जब हम पंप से क्या कर रहे हैं, एयर रिमूव कर रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव, वो कितना हो जाएगा आपका, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम उसका 1/4 रिमूव हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा ऑफ एयर इन सिलेंडर, वो आपका कितना होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम और जितना वॉल्यूम आपका निकल गया है 1/4 वॉल्यूम जो निकल चुका है। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 4, इधर कितना आ जाएगा आपका 4v माइनस v। तो 4 में से 1v गया तो कितना आ जाएगा 3/4 ऑफ v। अब आपने क्या करा, नेक्स्ट टाइम जो है मीन सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम प्रेजेंट है इस समय वो है 3/4, और इसका कितना 1/4 पार्ट क्या है आपका, सेकेंड टाइम जब आप पंप चलाएंगे तो वो उस कंडीशन में एयर क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव बाय पंप, तो आपका ओरिजिनल अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो कितना है, 3/4v, और उसका 1/4 पार्ट आप क्या कर रहे हैं, बाहर रिमूव कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर इंटू v। तो अब अगेन जो रिमेनिंग वॉल्यूम है इन कंटेनर या सिलेंडर, रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, वो आपका होगा ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम अब आपके लिए कितना था, 3/4v माइनस जो भी पार्ट आप एयर का क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो एयर का पार्ट रिमूव कितना कर दिया आपने, 3/4v इंटू 1/4। तो इस कंडीशन में 3/4 ऑफ v जो है इस दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लें। तो कितना बचेगा, यहाँ पे इस प्लेस पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1/4 बचेगा। तो अब अगर एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1 कितना होता है आपका 3। तो जो पार्ट बचेगा 3/4 इंटू वी इंटू 3/4, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। तो अगर हम लिस्ट प्रिपेयर करें तो फर्स्ट टाइम जो आपका ओरिजिनल इनिशियली वॉल्यूम था वो कितना था वी। फिर रिमेनिंग जो वॉल्यूम है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम में जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है आपका 3/4 वी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट टाइम जो सेकेंड टाइम जब आपका पंप से एयर निकाला गया तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी। तो इसी तरीके से आगे मूव होते रहेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो कॉमन डिफरेंस मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करें तो इस कंडीशन में 3/4v माइनस v हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4। तो इधर कितना आएगा 3v और इधर कितना हो जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। तो 3 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना आता है आपका v, तो माइनस v अपॉन में 4। अब अगेन अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16v लिख सकते हैं इसको। और इधर कितना है आपका 3/4v, और 4 और 16 का एलसीएम कितना आता है आपका 16। तो 16 1 जा 16 तो ऊपर 1 का इंटू होगा। 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में आता है तो ऊपर 4 का इंटू करेंगे, 3 4 जा 12।
तो इसका डिफरेंस कितना आएगा -3v अपॉन 16, 9 में से 12 गया तो अब आप देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 वो इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के। अगर ऐसा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, ये इसलिए AP में नहीं है। थर्ड जो कंडीशन आपको दी है, कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर and rise by 50 rupees for each subsequent मीटर। आपको जो लिस्ट प्रिपेयर करनी है वो किसके टर्म में प्रिपेयर करनी है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग के टर्म में प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर आपका डिगिंग होता है और फर्स्ट 1 मीटर आप डिगिंग करवाते हैं किसी मजदूर से तो वो आपसे 150 रुपीज चार्ज करता है। और फिर उसके बाद अगर आप सब्सिक्वेंटली अगर आप डिगिंग करते जाते हैं 1 किलोमीटर और आगे बढ़ाते जाते हैं तो उस कंडीशन में जो उसका कॉस्ट रहेगा हर एक मीटर के लिए आपका 50 रुपीज एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि ये जो लिस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे। थर्ड वाले का जो सॉल्यूशन है वो आपका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें जो है कॉस्ट ऑफ डिगिंग दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर के लिए आप देखें तो उसके लिए जो आपको पे करना था वो 150 रुपीज पे करना था। फिर अगर आप 2 किलोमीटर सॉरी 1 मीटर, अगर आप 1 मीटर अगर कर रहे हैं डिगिंग तो उस कंडीशन में जो है आपको कितना पे करना है, 150 रुपीज पे करना है। और अगर आप क्या कर रहे हैं 2 मीटर के लिए डिगिंग करवा रहे हो किसी मजदूर से तो उस कंडीशन में आपको जो है 150 रुपीज तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे करना है और नेक्स्ट के लिए जो है वो कितना पे करना है, 50 रुपीज। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो से 2 किलोमीटर का जो चार्ज है आपसे वो लेगा, वो 200 रुपीज लेगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो 3 किलोमीटर के लिए, तो 3 किलोमीटर के सॉरी 3 मीटर के लिए जो रहेगा आपका चार्ज वो कितना रहेगा, 150 रुपीज प्लस 50 प्लस 50। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 250 रुपीज। तो इसका अगर हम एक सीक्वेंस बनाए तो कितना आएगा, 150 200 250, इसी तरीके से आगे मूव करते जाएगा। तो अब अगर इसमें आप देखो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 200 माइनस 150, अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 50 रुपीज। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगर इसको आप करते हैं तो कितना आएगा, 250 माइनस 200, तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 50 रुपीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आने वाले हर एक टर्म के लिए कितना रहेगा, सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा आपका, 50 रुपीज रहेगा। तो इस कंडीशन में देयरफॉर इट इज इन AP। तो इसलिए ये किस में है, आपका AP में है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि अगर डिफरेंसेस सेम है तो वो किस में रहेगा, आपका जो भी आपकी इस लिस्ट है वो AP में रहेगी। फोर्थ वाला जो कंडीशन आपको दिया हुआ है, सिचुएशन जो आपको दी हुई है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, आपको जो लिस्ट प्रिपेयर करनी है वो अमाउंट के रिस्पेक्ट में बनाना है। व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनुअली। आपको इसमें दो तीन चीजें दी हुई हैं। फर्स्टली जो उसने प्रिंसिपल सबमिट करा है वो 10,000 रुपीज पे करा है, सबमिट करा है, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है 8%। और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कैसा है, कंपाउंडली पे कर रहा है, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि जो अमाउंट आपका निकल रहा है एवरी ईयर वो AP में है या नहीं है। अमाउंट निकालने का हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। अमाउंट इक्वल होता है P 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर में N।
तो अगर फर्स्ट तो प्रिंसिपल आप उसको पे कर रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है तो उस कंडीशन में जो अमाउंट आपका होगा वो कितना होगा, 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 1। ये आपका किसके लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट है। सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा आपका 10,000 1 प्लस 8 अपॉन में 100 की पावर में 2। फिर अगर आप थर्ड ईयर के लिए देखें तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 10,000 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन में 100 की पावर में 3। तो अगर आप इसमें पूरे सीक्वेंस में देखेंगे तो इसमें आपका मल्टीपल हो रहा है, किसका आपका हो रहा है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर में 2 का। तो इसमें जो डिफरेंस है वो आपका इक्वल नहीं है। अगर आप इसको डिफरेंट करके देख लें, A2 में से A1 को माइनस कर लें और फिर उसके बाद A3 को A2 से माइनस करें तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो इट इज क्लियर डिफरेंस ऑफ A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है आपके किसके, A3 माइनस A1 के, A2 के। देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, इसलिए ये क्या है आपका AP में नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स तक इसका सॉल्यूशन जा सके और उसका यूज कर सकें वो लोग।